उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो भाई हमने लास्ट लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, किससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे वो सर। वो हमने एक तो क्षेत्रफल वाले क्वेश्चन किए थे, एक सर हमने आयतन यानी कि वॉल्यूम वाले क्वेश्चंस किए थे। अब देखना, आज जो मैं आपको टॉपिक करा रहा हूँ, अगर मैं चाहता तो वो टॉपिक आपको नेक्स्ट चैप्टर में भी करवा सकता था, जिसका नाम होगा रेशो। अच्छा, तो सर फिर आप वो यहाँ पे क्यों करा रहे हो? मेरी बात समझना, उस कॉन्सेप्ट पे परसेंटेज से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभार, बट वो कोचिंग सेंटर्स क्या करते हैं, सीधा एक फॉर्मूला है वो बता देते हैं और सीधा कहते हैं ये फॉर्मूला लगा लो। उनसे पूछो सर ये क्वेश्चन एक फॉर्मूला कहाँ से डिराइव हुआ, कहाँ से बना, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं कहते, फिर एक लगाओ फॉर्मूला लगाओ, टिका के एप्लीकेशन कराते हैं इस फॉर्मूले का। अच्छा कोई बात नहीं सर, फिर जब नेक्स्ट चैप्टर आएगा ना तो आपको ये फॉर्मूला याद रह जाएगा। फिर जो वो कॉन्सेप्ट अगर बताएंगे भी तो पहली बात तो बताते ही नहीं, इसी कॉन्सेप्ट या फिर इसी फॉर्मूले से वो काम चला लेते हैं। बट अगर वो आपको बताएंगे भी ना तब भी वो आपको इस फॉर्मूले की प्रैक्टिस रह जाएगी। बट कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा, इस फॉर्मूले से ना कई क्वेश्चंस तो निकल जाते हैं, टाइम मतलब विद इन टाइम हो जाते हैं, बट कई क्वेश्चन बहुत लंबे भी खींच जाते हैं और दूसरे मेथड से वो क्वेश्चन 2 सेकंड में हो जाएगा। तो हमें सारी चीज़ समझनी पड़ेगी। तो हम वो वाला टॉपिक रेशो में जब करेंगे ही, इसको यहाँ पर भी करना जरूरी है। तो उस टॉपिक का नाम है, समझना मेरी बात, सक्सेसिव मेथड। क्या नाम है इसका? इस कॉन्सेप्ट का नाम है सक्सेसिव मेथड। अब सर ये क्या होता है सक्सेसिव मेथड? अगर हम बात करें सक्सेसिव मेथड की तो देखना इसमें क्या होता है। देखो मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ पहले, फिर हम इस पे बात करेंगे कि ये कैसे अप्लाई होगा, क्या इसका कॉन्सेप्ट है, पूरा इसको खोल के रख देंगे इस टॉपिक को अपने, ठीक है। एक बार एक बात समझना, आज आप एक दुकान पे गए, वहाँ पर कोई आपने शर्ट अपने लिए पसंद करी, उसका प्राइस था 1000 रुपीज़। कितना प्राइस था? 1000 रुपीज़ था। आपने कहा मेरे को शर्ट पसंद है, बट वो कह रहा था मैं कैश मतलब कैश पेमेंट करवाऊंगा, उसके बाद आपको मैं ये शर्ट दूंगा। आपके पास कैश नहीं था, आपके पास क्या था, पेटीएम वाला सिस्टम था। तो आपने कहा कोई बात नहीं, मैं आपके पास कल आऊँगा, कल तक ये शर्ट रखना अपने पास आप, और मैं आपको कैश दे के और ये अपना ले जाऊँगा मैं ये शर्ट आपसे। आप एक दिन बाद गए तो उसने कहा कि सर मैंने तो ये आपके प्राइस बढ़ गए, शर्ट आपके लिए मैंने बचा के रखी है, मैंने प्राइस बढ़ा दिए। कितने रुपए से? 100 रुपये से, मतलब 10% प्राइस बढ़ा दिए मैंने। और अब 1000 का 10% 100 बढ़ के कितना हो गया प्राइस? अब नया प्राइस हो गया सर 1100। ठीक है सर। अब आपने कहा ये तो महंगी बहुत है। आपने कहा नहीं नहीं अब मैं कैश में भी नहीं लूँगा, ये तो आपने महंगी कर दी। आपने क्या सोचा, मैं आसपास के मार्केट से ट्राई करता हूँ। क्या आपने भैया कहा आप रखो अपनी शर्ट अपने पास, मैं कल आता हूँ देखता हूँ, मैं मतलब मैं आसपास ट्राई कर लूँ पहले। आप गए आसपास की दुकानों पे, आपको एक आधा दिन 2 दिन लग गए, ठीक है। तो जब आप 2 दिन बाद गए, कहते यार शर्ट तो मेरे को पसंद है, ऐसी शर्ट कहीं पे मिल नहीं रही, तो मैं इसी से ले लेता हूँ। अब 2 दिन बाद जब आप गए तो इसने प्राइस कर दिया कितना? 1310 रुपये। कैसे सर? ये कहता कि मैंने कितने रुपये बढ़ा दिए, ऐसे नहीं, आप ऐसे करो, सॉरी 1210 कर दिए। कितने बढ़ा दिए इसने? 110 बढ़ा दिए, यानी कि फिर 10% बढ़ा दिया। बस मेरा छोटा सा एक क्वेश्चन है आपसे, क्या कि सर जब आप फर्स्ट डे गए थे तो 1000 रुपये था, और जब आप नेक्स्ट डे गए तो आपका 1100 मिला, 10% किस पे बढ़ा था? सर जो हम पहले गए थे उस पर 10% बढ़ा। अच्छा, फिर जब आप दूसरा दिन छोड़ के तीसरे दिन गए तो आपको 1210 मिला, वापस 10% बढ़ गया। एक छोटी सी मेरा मासूम सा क्वेश्चन है, यहाँ से 10 बढ़ के 1210 हुआ है, ये यहाँ से 10 बढ़ के 1210 हुआ है? सर आप कहोगे यहाँ से 10 बढ़ा था तो 1100 हुआ था सर, फिर 1100 का 10% 110 बढ़ के 1210 हुआ है। मतलब बस ये एक इसका बेसिक चीज़ है, क्या? एक चीज को एक बार ना बढ़ा करके एक से ज्यादा बार बढ़ाना। सक्सेसिव मतलब क्या होता है? मोर देन वंस, एक से ज्यादा बार बढ़ाना। एक बार बढ़ा दिया, अब आप कहोगे सर हमेशा सेम रेट से बढ़ेगा। नहीं, हो सकता है 20% से बड़ा होता है, ये हो सकता है 40% से बड़ा होता, अलग अलग भी हो सकते हैं, बट बढ़ने या घटने का क्रम जो होगा वो एक से ज्यादा बार चलेगा। एक बार चल पड़ा साइकिल दूसरी बार भी चल पड़ी, चाहते तीसरी चौथी बार भी चला सकते थे, और जरूरी नहीं हर बार बढ़े, हो सकता है एक बार बढ़े एक बार घटे।
ठीक है सर, ये बात आपकी समझ में आ गई। अब देखना अगला कोई, अपने आगे बढ़ते हैं। जरा समझना इसको। सर क्या बोल रहा है देखना, जैसे मान लो सर मुझे 100 का 10% निकालना है। क्या निकालना है? 10% निकालना है। तो कैसे निकालूंगा? 100 का 10%, 10% की फ्रैक्शन याद है क्या? 1/10 कितना हो गया? 10। कोई दिक्कत नहीं? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या निकलवाया अभी आपसे? सिर्फ 10% निकलवाया है। अच्छा, केस 1 ये क्या था? ये था सर केस 1। केस सेकंड में चलो। केस सेकंड में क्या बात बोलता है? मैंने कहा अभी भी 10% ही है, बट ना अब 100 अपने से 10% बढ़ गया। सर आप कहोगे 100 तो था ही था, 10% और हो गया, यानी कि 10 और अब 110 हो गया। एक तो ये तरीका है, एक और तरीका भी तो है क्या, कि सर 100 जो है इनटू में अपोन में 10 तो हम करते ही करते। अगर 10% निकालना था तो 10 का 10% क्या होता है? 1। बट बढ़ गया कितना हो गया? अब सर आपने कहा 10% बढ़ गया, यहाँ 10% बढ़ने घटने की बात नहीं थी, सिर्फ 10% निकलवाया मैंने आपसे। यहाँ क्या करना है? अब मैं कह रहा हूँ ये ना प्लस 10% हो गया। प्लस 10% क्या होता है? सर देखो, मतलब अगर कोई चीज़ 100 की थी तो अब 110 की होगी, 10% बढ़ गया। अच्छा, मतलब कितना गुना हुआ है अपने आप का देखना, कितने गुना हुआ है? सर 100 का 110 बटा में 100 गुना करके ये आ गया। सर पता नहीं लगा हमें, देखो करके 100 का ये वाला ऊपर आ गया, ये वाला नीचे चला गया, ये लो खत्म। क्या रह गया? 110 आ गया। मतलब ये सर आपने कैसे निकाल दिया? देखो कैसे निकाला मैंने। अब आप सर हर बार ऐसे ही करोगे? 100 फिर 110 मानो, फिर 110 जो आगे वाला माना उसको ऊपर लिखो, पीछे वाले को नीचे लिखो, ये तो टाइम बहुत लग जाएगा। सीधा इसकी फ्रैक्शन याद करना जरा। सर फ्रैक्शन थी इसकी 1/10, 1/10। मतलब अगर कोई चीज़ पुरानी 10 थी तो अब 1 बढ़ रही है। अच्छा, 10 से 1 बढ़ रही है, हो कितनी रही है? सर 11। तो मतलब अगर कोई पुरानी चीज़ 10 थी तो 10 का 10% यानी कि 1 बढ़ के अब कितनी होगी? 11। आप चाहते तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। क्या 100 था, अब अपने आप का कितने गुना हो गया? 11/10 गुना। ये क्या आ गया सर? 110। ये तरीका है। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। अगला चलो केस 3 पे देखते हैं क्या बोलता है। अब केस 3 में क्या बोल रहे देखना, केस 3 में कह रहा है -10% हो गए। सर अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगी होगी बात। क्या 10% की फ्रैक्शन क्या है? 1/10। 10 का 10% 1 है, बट ये कह रहा है 10% घट गया, यानी कि 10 का 10% 1 घट गया। पहले था 10, अब 10 में से 1 यानी कि 10% घट गया, रह गया 9। तो मतलब मुझे ये करना हो तो 100 का अगर 10% घट गया ना, तो मैं कहूँगा बता घट के अब कितना रह गया 100। अगर मुझे ये निकालना है कि कितना घटा, 10% घटा, फिर तो मैं लिख दूंगा 1/10 घट गया। कितना घटा? 10 घटा। मैंने कहा घट गया, वो तो तुमने मिनट में निकाल दिया यहाँ पे, कितना घटा कितना बढ़ा। एक बात बताओ, घटने के बाद रह कितना गया? 100। कोई दिक्कत नहीं है सर, अभी चेक कर देते हैं। घटा कितना है? 10 का 10% यानी कि 1। अगर 10 में से 1 घट गया तो 10 में से कितना रह गया? ये देखो आप, 10 में से 1 तो गया घट, रह गया 9, यानी कि अब कितना रह गया? ये 90 रह गया। ये 3 केस मुझे लगता है आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, यही सक्सेसिव है। क्या कि सर हम डायरेक्ट 1/10 करके फिर जोड़ के, ये ना करके हम डायरेक्ट निकाल दें वैल्यू। कैसे? 10 था, 10 का 10% यानी कि 1 बढ़ गया, 10 से 1 बढ़ गया 11 हो गया। जो पुराना था वो नीचे आ जाएगा। 10 था, 10 का 10% 1 घट गया क्योंकि माइनस है, 10 में से 1 घट गया, 9 रह गया। ये कितना हो गया? 90। ये हो गया 110। सर दूसरा तरीका क्या था करने का? वो लंबे वाला मेथड। क्या कि सर मुझे देखना है बढ़ने के बाद कितना हो गया। सर 10% बढ़ा है। पहले तो क्या करोगे आप? 100 का 10% निकालोगे। ये लो, कितना निकाल दिया? 10। पहले कितना था? 100, अब 10 बढ़ गया, कितना हो गया? 110। सीधा यही कर लो ना। ये 2 बार क्यों करोगे आप? पहले 10% निकालोगे, फिर जो निकलेगा उसको जोड़ोगे। आप डायरेक्ट ही निकाल दो 110। हमने भी तो निकालना है, अंत में वो ही निकालना है। ऐसे ही यहाँ पे अगर 1/10 था और 10 घट गया, सर 100 में से 10 घट गया, रह गया कितना? 90 रह गया। तो सर सीधा 90 ऐसे भी तो निकाल सकते हम कि 10 था, 9 रह गया, 90 आ गया आंसर। ठीक है, ये सक्सेसिव होता है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं देखना।
दोबारा चेक कर लो सर, यहाँ पे क्या आता है अपोन में, जो चीज पुरानी थी घटने बढ़ने से पहले वाली, पुरानी कितनी थी सर 10 थी, अब कितनी रहेगी सर 10%, यानी कि एक तो घट गई 9 रहेगी। 10 थी पुरानी, अब कितनी रहेगी सर, अब तो 10% बढ़ के 11 होगी, तो 10 का 11/10 क्या हो गया 110। ठीक है, पुरानी चीज नीचे, जो बढ़ने या घटने के बाद अब हो गई वो होगी कहाँ, ऊपर में। अच्छा, तो सर इसमें से क्वेश्चन कैसे बनेंगे जरा बताना। ये देखो आप क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोलता है ये कहते एक पर्सन है, कोई व्यक्ति है, उसकी सैलरी क्या हुआ, उसकी सैलरी पहले तो कहता 50% घटेगी, फिर 50% बढ़ गई। बताओ टोटल सैलरी कितनी घटी या बढ़ी। सर एक काम करो, दो तरीके हैं। एक तो तरीका नंबर 1, वे 1 क्या है सर, वे 1 देखना, देखो वाह वे 1 क्या बोलता है। सर हम कुछ भी मान लो, पहले सैलरी जितनी मर्जी हो, आप पहले मान लो 100 थी सैलरी, अब कहता 50% घट गई, 50% घट गई सर, यानी कि 100 का 50% 50, 50 घट के 50 रहेगी। अब कहता है 50 बढ़ गई, 50 का 50% यानी कि आधा 25, 50% यानी कि 25 बढ़ गई तो कितनी होगी 75। अब ये कह रहा है स्टार्टिंग की सैलरी से कितनी बढ़ी या घटी, कितनी बढ़ी या घटी, देखना जरा। 100 थी 75 रहेगी, कितनी कम होगी 25। वही वाला कल वाला मेथड चालू हो जाएगा, क्या ऊपर में क्या आएगा नीचे में क्या आएगा। ऊपर में वो चीज़ आती होती है जो कम या ज़्यादा हो रही हो, ठीक है, और नीचे में क्या आती है, किससे कम या ज़्यादा हो रही है। देखना 25 क्या हुई है, घटी है, घटी यानी कि कम, कम ज़्यादा आता है ऊपर में। किससे 25 घटी है, 100 से। अब आप 75 से मत बोलना, अरे 75 तो 100 से 25 घट के हुई है, हम पूछ रहे किससे 25 घट गई, पहले वाली से। पहले कितनी थी 100, 100 से 25 घट गई। जिस नंबर के बाद हम से बोल रहे हैं वो नंबर नीचे आता है। 100 से 25 घट गई, 100 के बाद से बोल रहे हैं, 100 नीचे आएगा। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना ये कर दो, क्या आ गया 25%। पहले से सैलरी कितनी घट गई, 25% घट गई। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई हमें। एक और तरीका भी था इसका, क्या, जो आपने अभी बताया सर, क्या बताया आपने अभी, देखना सर आपने अभी बताया, देखो एक बार आप, देखना क्या बोलता है ये। सर एक तो ये तरीका था जो मैंने अभी बताया आपको, 25/100 × 100 करके। एक ये बताओ घट के हो कितनी गई 75, पहले थी कितनी 100, काटना इसको, 25 तिया 25 चौका, मतलब अगर सैलरी पहले 4 थी तो अब घट के 3 रहेगी, तो कितनी घटी होएगी सर, 1 घटी होएगी। घटी यानी कि कम, कम ज़्यादा ऊपर। जो घटी पहले थी 4 अब रहेगी 3, मतलब 1 घटेगी। घटी यानी कि कम, कम ज़्यादा ऊपर में आता है अपोन में। किससे 1 कम होगी सर, पहले 4 थी, 4 से 1 कम होगी तब आया 3। 4 से, जिस नंबर के बाद से बोल लें वो नंबर अपोन में, प्रतिशत निकालने के लिए गुणा कर दो 100 से, क्या आ गया 25%। हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। अच्छा और कोई तरीका सर, अब आपको बताता हूँ मैं वो फॉर्मूला जिस पे ये क्या करते हैं, जो भी कोचिंग सेंटर वगैरह होते हैं ये सीधा फॉर्मूले से करवा देते हैं क्वेश्चन। ये क्या फॉर्मूला है देखना एक बार आप, ये फॉर्मूला है a + b + ab अपोन में 100। सर इससे जो भी वैल्यू आएगी वही हमारा नेट इंक्रीज, यानी कि कुल बढ़ोतरी है, कुल जो घटा वो आएगा। कैसे सर, देखो ए और बी क्या है, 2 परसेंटेज जो दी होंगी क्वेश्चन में, क्या क्या दी हुई है 2 परसेंटेज, बताना जरा मेरे को। सर पहले तो कह रहा था 50% घटी, ए को मान लो -50। सर -50 क्यों करेंगे हम, देखो 50 तो लिख दो पहले आप। सर क्या कह रहे हैं 50 घटी है, घटी है मतलब कम। कम कैसे करते हैं, किसी चीज में से कोई चीज घटा के कम करते हैं अपने, घटाने का निशान क्या होता है माइनस का, ये लो माइनस। फिर क्या कह रहा है 50 बढ़ गई, बढ़ाते कहते हैं, बढ़ाते मतलब कैसे हम, बढ़ाने के लिए हम कहते हैं कि प्लस होगी, प्लस कर दो 50 प्लस। ए की वैल्यू क्या थी -50, बी की वैल्यू क्या थी +50, अपोन में क्या है 100। -50 से 50 कट गया, ये क्या आया -2500, अपोन में है 100, ये क्या हो गया -25। मतलब अब जो आंसर हमारा आएगा, उसने जो पूछा डायरेक्ट वही आंसर आ गया। क्या
सीधा माइनस मतलब घटना, 25 मतलब 25%। 25% पहले से सैलरी घट गई हमारी, देखो हम वही तो निकालते आ रहे हैं, 25 घटी है ना 100 पे, यही मैं कह रहा हूँ बस, 25 घटी है 100 से, चाहे इससे निकालो चाहे इससे निकालो। सर आप तो सर प्लस क्यों लगा रहे हो, माइनस था। अरे आप हर कंडीशन में चाहे घटाओ, दोनों केस में मतलब एक बार घट गई फिर दूसरी बार वापस घट गई, चाहे एक बार बढ़ गई दूसरी बार बढ़ गई, या फिर एक बार बढ़ गई फिर घट गई, या फिर पहले घट गई फिर बढ़ गई, चारों में ये फॉर्मूला लगाओ। बस आप ये याद रखना, घटे तो क्या होता है, घटना मतलब क्या हो गया माइनस, जहाँ पे घटने की बात हो जाए वहाँ माइनस साइन लगा दो, बढ़ने की बात हो जाए प्लस साइन लगा दो, घटने की बात हो जाए माइनस साइन लगा दो, बढ़ने की बात हो जाए प्लस साइन लगा दो। अपोन में 100 फॉर्मूले में ही आता है। आंसर क्या आएगा हमारा -25, मतलब माइनस मतलब क्या था घटना, 25 मतलब 25%, ओवरऑल 25% घटी है सैलरी। ठीक है, एक तो ये वाला क्वेश्चन आ गया जो हमारा बेसिक कंसेप्ट हमें बता सकता था। ठीक है, ये हमारा वे 1 था, तरीका नंबर 1। ये था तरीका नंबर 2। तरीका नंबर 3 में मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्या सर आप फ्रैक्शन ऐसे ना मान के ऐसे मानो, 75 होगी सैलरी, पहले 100 थी, मतलब 25 थी या 25 चौका, पहले 4 थी अब 3 होगी, एक घट गई यानी कि कम कम ज़्यादा ऊपर में। किससे एक कम होगी, 4 से एक कम हुई ना, तभी तो 3 हुई। 4 से जिसके बाद से बोलते हैं वो अपोन में इंटू 100, तब भी क्या आएगा 25% आएगा। ये तीसरा तरीका है। तो 2-3 तरीकों से ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, कोई क्वेश्चन मिलता है ऐसा कॉन्सेप्ट बताने के लिए तो देखना क्या बोलता, देखना क्वेश्चन में। ये देखो आप, कहता एक्स की सैलरी पहले तो बढ़ गई 20% से और फिर घट गई 20% से, क्या टोटल नेट इफेक्ट मतलब कुल जमा हमारे पास कितनी सैलरी बढ़ी या घटी, पहले ये बताओ। एक बात आप याद रखना, क्या सर एक तो वही तरीका है, ये भी मैं आपको तीनों तरीके से करवा देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन फटाफट होने लगेंगे अपने। सर क्या बोल रहा है, कुछ भी नहीं कह रखा, सैलरी कुछ मर्जी मान लो, 100 मान ली सर हमने। 100 क्यों मानी, कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, परसेंटेज, तो परसेंटेज में परसेंटेज क्या होता है, पर 100 तब मानते हैं हम, चाहे 1000 भी मान सकते हैं, बट जीरो लगी होनी चाहिए। ऐसे मान लोगे ना 676 तब भी आंसर आ जाएगा, बट थोड़ा टाइम लेगा वो आंसर फिर। ठीक है, अच्छा पहले क्या बोल रहा है देखो जरा, पहले कहता सैलरी बढ़ गई 20% से, 100 का 20% कितना होता है 20, अब होगी 120। अच्छा फिर कहता 20% घट गई, 120 का 20% कितना होता है 24, और अब रह गया ये 96। मतलब क्या हुआ, पहले 100 थी अब 96 होगी, कितनी घट गई 4 घट गई, यानी कि कम कम ज़्यादा ऊपर में। किस से घट गई है 100 से घटी ना, 100 से 4 घट के 96 होगी। 100 से जिस नंबर के बाद से बोलते हैं वो नंबर नीचे में आता है। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, इनटू में 100, ये लो क्या आ गया सर, ये आ गया 4%, मतलब पहले से 4% घट गई सैलरी। सर एक और तरीका भी तो हो सकता है, क्या सर, एक तो हो गया वे 1 तरीका नंबर 1, अब हम पढ़ रहे हैं तरीका नंबर 2। तरीका नंबर 2 क्या होगा, अब कितनी होगी घटने के बाद सैलरी 96, और स्टार्टिंग में कितनी थी 100। सर इसको कट सकता है किसी टेबल से, हाँ सर किसी संख्या से कट जाएगा, 4 से जाएगा, 4 से 24 बार में, 4 से 25 बार में। क्या समझ में आया सर हमें, पहले कोई सैलरी अगर 100 थी तो घट के अब 96 रहेगी। सर काटने पे भी आपने क्या बोला था, हमें संबंध निकालना है परसेंटेज रेशो में, सेम नंबर से काट दो, मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं होती। हमने 4 से दोनों को काट दिया, ऊपर वाले को भी नीचे वाले को भी, क्योंकि प्रतिशत निकालना है। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला। अब क्या कहना चाह रहे हैं, 25 थी 24 होगी। सर पहले सैलरी क्या थी 25, अब 24 होगी, कितनी घट गई 1। घटना यानी कि कम कम ज़्यादा कहाँ आता है ऊपर में, अपोन में क्या आएगा सर, अपोन में आएगा ये एक किससे घटी है, पुराने वाली से घटी है ना, ये रही पुराने वाली नीचे आती है। ये देखो पुराने वाली 25 थी, 25 से 1 घट गई, घटने वाला ऊपर आ गया कम ज़्यादा में, 25 से घट गई, जिसके बाद से बोले वो नीचे आता है। 25 के बाद से बोला 25 नीचे, परसेंटेज के लगाते हैं 100, 25 चौका 100। तो ये भी एक तरीका था क्या करने का, आंसर निकालने का। ठीक है, अच्छा अब हम थर्ड क्या पढ़ते हैं सर, अब हम थर्ड पढ़ते हैं वही फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला बताया सर आपने, a + b + ab अपोन में 100। देखो पहले क्या बोल रहे हैं, सैलरी बढ़ गई, बढ़ने का निशान प्लस का, कितने से बढ़ी 20 से। फिर सैलरी घट गई, घटने का निशान माइनस का, कितने से घटी 20 से, प्लस ए जो हमने माना है ए ये वाला, ये क्या आ गया +20।
इनटू में क्या आ गया -20, अपॉन में करेंगे 100, ये कट गया, क्या आ गया -400, बटा में कर दो 100, ये क्या आ गया -4, माइनस मतलब घटना, 4 मतलब 4%, 4% घट गया, देखो 4% घट गया, 4% घट गया, यहाँ भी 4% ही आंसर आ रहा है। एक छोटी सी आप दिमाग से कैलकुलेशन इजी करने के लिए एक छोटा सा आपको पॉइंट दे देता हूँ। जब भी अब देखो जो कोचिंग सेंटर वाले जहाँ से कराना चालू करते हैं ना, वहाँ हम अब पहुँचे हैं। कैसे अब पहुँचे हैं देखो, वो क्या बोलते हैं, सर क्या बोल रहा है 20 बढ़ रही है 20 घट रही है, सेम नंबर बढ़ रहा है घट रहा है, कोई बात नहीं सर सीधा कर दो, सेम नंबर बढ़ रहा घट रहा है तो सर अल्टीमेटली घटेगी, ऐसे बोलते हैं वो, सेम नंबर बढ़ रहा घट रहा है अल्टीमेटली घटेगी। आंसर में पहले माइनस लगा दो बच्चों। अब कहता कितना क्या दे रखा है 20, 20 का स्क्वायर कर दो, 20 इंटू 20 क्या होगा 400, और 400 को डिवाइड कर दो 100 से, कितना आ जाएगा 4, ये माइनस साइन लगा ही रखा है बच्चों, ये आंसर आ गया। उनसे एक बार पूछने वाली बात है, सर ये कैसे बना, क्यों बना, कब बना, कब ये कैसे जन्म हुआ है इसका, कुछ तो बताओ आप। ये देखो मैं बताता हूँ आपको कैसे। सर ये क्यों सीधा स्क्वायर कर देते हैं ये, क्योंकि देखो +20 -20 हमेशा कट जाता है। अगर मान लो यहाँ 35 होता, 35 बढ़ रहा है फिर 35 घट रहा है, देखो फिर कट जाता है। जब भी सेम परसेंटेज से बढ़ रहा हो और सेम परसेंटेज से घट रहा हो, तो सर एक बार में तो a + b करेंगे तो +35 प्लस -35 कट जाएगा, वो नंबर आएगा क्या प्लस, आगे ये वाला आएगा। अब सर इसमें क्या है, एक बार बढ़ रहा है एक बार घट रहा है, बट नंबर सेम है, जितने से बढ़ रहा है उतने से घट रहा है। तो क्या है सर, मान लो 35 है, 35 से बढ़ गया और 35 से घट गया, अपॉन में 100, कितना आ गया 12.25 माइनस का, क्यों, क्योंकि माइनस लगा हुआ है। ये इसलिए माइनस आता है और इसलिए स्क्वायर करके 100 करते हैं अपॉन में। कहाँ मैं सीधा बता देता आपको क्या, कि सर क्या है सेम है 20 प्लस माइनस है, आंसर माइनस में आएगा, ठीक है आप कर देते, और स्क्वायर करके 100 कर दो, 400 बटा 100 4, खत्म -4%। आपका क्वेश्चन 1 मिनट में हो जाता। मेरा लेक्चर 57 मिनट का हुआ मान लो, तो अगर मैं आपसे 3 मिनट और यानी कि पूरा 1 घंटा कर दूं, 1 घंटे 1वें मिनट में आपसे मैं पूछूंगा ये बताना है कैसे किया है, आप भूल जाओगे, बिल्कुल भूल जाओगे कि यार ध्यान नहीं आ रहा यार, ये कुछ स्क्वायर करके 100 करते थे, बस अटक गया क्वेश्चन। ऐसे पेपर में करोगे आप, यार ध्यान नहीं आ रहा मेरा स्क्वायर करके 100 करते थे, निकल गया फिर तो पेपर अपना। क्या करें फिर हम, सर कॉन्सेप्ट याद रखो, क्यों कटता है ये, इसको क्यों नहीं मानते, क्योंकि +35 यानी कि प्लस सेम नंबर माइनस सेम नंबर कट जाता है हमेशा, और प्लस में नंबर इंटू नंबर सेम और साइन होता है माइनस में, तो करके माइनस में आता है। और स्क्वायर क्यों करते हैं, क्योंकि सेम नंबर से बढ़ घट रहा है, तो सेम नंबर से बढ़ घट का स्क्वायर हो गया, अपॉन में 100 फॉर्मूले में होता है। तो ये बात आप याद रखना, क्या कि अगर सेम नंबर से बड़े घटे तो क्या होता है, सर सीधा स्क्वायर करके 100 कर दो, स्क्वायर करके अपॉन 100 कर दो, जो आंसर आएगा उसमें आगे माइनस लगा दो। बट रुको क्यों करते हैं ऐसा, दिमाग में रखना। क्या सर, सर आप कहोगे फॉर्मूले में तो a + b भी था, आप +ab × 100 से क्वेश्चन बना रहे हो। अरे a + b तो था, पर a और b की संख्या सेम थी, और एक में प्लस का निशान था एक में माइनस का, इस वजह से वो चीज़ कट गई, इसलिए आता है ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो भाई ये कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभार, तो आपको 3 एक मेथड बता दिए मैंने, ऐसे आप बना सकते हो क्वेश्चन, ठीक है। अगला देखना आप, ये भी ठीक है, चलो ये कर लेते हैं। ये वैसे कर रखा है ऐसा क्वेश्चन आपने, पर फिर भी करवा देता हूँ। क्या बोल रहा है सर, कहता कोई नंबर था वो पहले बढ़ गया कितने से 28% से, और फिर घट गया कितने से 28% से। ओवरऑल जो नंबर था मान लो x, और अब बढ़ने घटने के बाद जो नंबर आया मान लो y, उसमें कुछ डिफरेंस दे रखा है इन्होंने, और कहते हैं ओरिजिनल नंबर बता दो। सर इसमें क्या किया जाए, देखो अगर मैं इसमें 100 भी मान लेता हूँ, 100 मान लिया मैंने, 28% यानी कि 28 बढ़ गया, कितना हो गया 128। अब क्या किया जाए, सर अब 28% घटा दो। अब प्रॉब्लम क्या है, 128 का 28% आप जल्दी से नहीं निकाल पाओगे, सर फिर क्या करें, अब ये तो लंबा पड़ जाएगा, आंसर इससे निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आएगा। इसमें प्रॉब्लम क्या होगी कि अब कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ पे हमें कैलकुलेशन कम रखनी है ताकि क्वेश्चन कम टाइम में हमारा सोल्व हो जाए। फिर क्या किया जाए, इसमें वो वाला मेथड लगा दो आप,
कौन से वाला मेथड सर? जो हम अभी करके आए फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड क्या होता है? ए प्लस बी प्लस में ए बी इंटू 100। अब आपको वो नॉलेज काम दूंगा मैं, वो नॉलेज आपकी अब काम में ला के दूंगा मैं। कौन से वाली सर? सेम से बढ़ घट रहा हो तो सीधा स्क्वायर करके 100 कर दो और आंसर माइनस में आएगा। बिल्कुल, मैं तो कह ही रहा हूँ यही आंसर आएगा आपका। देखो सर क्यों ऐसा होता है? क्योंकि एक बार ये प्लस से एक बार ये माइनस में कट जाता है। ठीक है, मैं आपको पूरा करवा देता हूँ, आपके दिमाग में बात घुस चुकी है। ठीक है, पहले 28 से बढ़ गया प्लस, बी 28 से घट गया, 28 घटा तो माइनस, प्लस में ए को क्या मानना है हमने? प्लस 28, बी क्या है? माइनस 28, अपोन में क्या है? 100। प्लस 28 से माइनस 28 कट गया, 28 का स्क्वायर क्या होता है? 784, अपोन में 100, ये पॉइंट में है, प्लस माइनस माइनस का निशान आएगा। क्या आ गया सर? ये 784 बटा 100 यानी कि 7.84% आ गया। क्या कहना चाहता है सर ये? माइनस मतलब घट गया कितना? 7.84%। क्या घट गया? वो नंबर अपने नंबर से 7.84% घट के ये वाला नंबर आया है। बिल्कुल सर। अब इसने कोई वैल्यू दे रखी है कितनी? कहता जो नया नंबर आया ना वो पुराने नंबर से 784 कम है। समझ नहीं आई सर? देखो कैसे हम कितना कह रहे हैं, जो नया नंबर आएगा वो पुराने नंबर से कितना कम होगा? माइनस मतलब कम, 7.84%। और ये कितना कह रहा है सर? ये कह रहे हैं जो नया नंबर आएगा वो पुराने नंबर से 784 कम होगा। कोई दिक्कत नहीं सर, हम भी सही कह रहे थे, ये भी सही कह रहा था। कहते क्वेश्चन तक पहुंचने के लिए बीच में इक्वल लगा दो। मैंने कहा क्यों लगाना है? कहते हमने दोनों एक ही बात कह रहे हैं, बस आप परसेंट में कह रहे हो, मैं एग्जैक्ट नंबर में कह रहा हूँ। अच्छा सर क्या करें? इंटू 1 करने में कोई दिक्कत तो नहीं? क्यों कर रहे हैं सर? ताकि 1 की वैल्यू निकल जाए। 1% की वैल्यू क्या आएगी? अब सर 1% कैसे कर रहे हो ये भी देख लो। 1 का मैंने आपको पहले ही बताया था 7.84% यानी कि बटा में 100। इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ मैं, 1 बटा में 100 का 7.84। देखो 7.84 बटा 100 आ रहा है, यहाँ भी 7.84 बटा 100। सर इसका फ़र्क क्या हो गया? इसका बहुत फ़र्क हो गया। क्या सर? परसेंटेज पहले यहाँ लगा हुआ था और परसेंटेज उठा के हम यहाँ लगा सकते हैं। कैसे सर? 784 का 1% नहीं हो गया ये? बिल्कुल। क्या बोला था मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में? x% ऑफ y इक्वल y% ऑफ x। तो 1 का 7.84% इक्वल होगा 7.84 के 1% के। ठीक है सर, अब देखते हैं क्या समझ में आया हमें। ये सर 700, ये ऐसे आई 1% इंटू 7.84 है, इक्वल क्या हो गया? 784। सर ये 7.84 जो है ये इंटू में है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा? अपॉन में। ये लो मैंने काट दिया इसको ऐसे ही। अब सर ये तो सेम है, नीचे से हटाया, ये 2 जीरो लगा दिया, 784 100 बार में चला जाएगा। 1% की वैल्यू क्या आ गई? 100 आ गई। अच्छा अब सर क्या कहना चाह रहे हैं? हम कह रहे थे 7.84% घट गया, मतलब अगर कोई ये नंबर पहले 100 था, पुराना नंबर ओल्ड, जिसको मान रहे हैं x, तो जो नया नंबर आया वो क्या निकल के आया? y। ये 7.84% कम है। 100 का 7.84 7.84 होता है। 7.84 माइनस करो तो कितना निकल के आएगा सर? ये निकल के आएगा अपना 92.16। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखो ना 7.84 कम है, और ये कितना परसेंट है? 7.84 100 का। मैंने क्या बोला था? आउट ऑफ 100 ही तो परसेंटेज निकलती है। 7.84% कम है, हम भी तो यही मान रहे थे। तो पुराना नंबर कितना है? 100। हमने निकाल दी 1% की वैल्यू। पुराना नंबर 100% है, 7.84% घट गया, रह गया 92.16%। 1% की वैल्यू निकाल दी, पुराना नंबर क्या है? 100% है। 100% की वैल्यू निकाल दो सर, क्या होगा? अगर यहाँ पे 100 गुना हो रहा है तो हमें 100% की वैल्यू निकालने के लिए भी 1% की वैल्यू का 100 गुना करना पड़ेगा। क्या आ जाएगा? 10,000। मतलब वो नंबर 10,000 था। ये इन्होंने पूछा था हमसे। ठीक है, अच्छा अब हम कोई अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो ये क्वेश्चन करते हैं।
देखना एक क्वेश्चन कहता है एक वर्कर है, वो ना वीक में कुछ घंटे काम करता होगा, एक हफ्ते में। कहता जितने भी घंटे वो काम करता था उसका 12.5% हमने घंटे बढ़ा दिए उसके। सर पहले तो हम समझते हैं क्या कह रहे हैं। ये कहता, ये 2 मिनट रुको, नंबर ऑफ आवर्स, ठीक है। ये क्या बोल रहा है देखना, कहता नंबर ऑफ आवर्स मतलब कितने घंटे वो काम करता था, मतलब पर डे। अच्छा, नंबर ऑफ आवर्स, 2 मिनट देख लें क्वेश्चन में अपने। नहीं ये, हाँ चलो ऐसे करते हैं, हमने देखो नंबर ऑफ आवर्स ये है पर वीक, मतलब पर वीक मतलब एक हफ्ते में वो कितने घंटे काम करता था, यहाँ हम वो चीज़ लिखेंगे। और उसका वेज यानी कि उसको कितनी मजदूरी मिलती थी पर आवर, मतलब एक घंटे में उसको कितनी मजदूरी मिलती थी वो हम लिखेंगे यहाँ पर। और वो पूरे हफ्ते में कितने घंटे काम करता था उसको लिखेंगे यहाँ पर। तो सर अगर इसको गुना कर दें तो क्या निकल के आएगा, उसकी टोटल इनकम निकल के आ जाएगी ना, टोटल दिहाड़ी या टोटल मजदूरी उसको कितनी मिली ये निकल के आ जाएगी। अब सर ये क्या बोल रहे देखना, कहता पहले जो वर्कर है ना वो काम करता था 40 घंटे एक हफ्ते में। ये हम पहले मतलब ओल्ड की बात कर रहे हैं। ये काम करता था एक हफ्ते में 40 घंटे। और फिर क्वेश्चन में बोला कि अब जो उसके जो नंबर ऑफ आवर्स है ना, जो घंटे हैं, जितने घंटे वो काम करता था एक हफ्ते में, वो उसके घंटे घट गए कितने परसेंट से, 10% से। 40 का 10% 4 घटना है, कितना रह जाएगा, 40 में से 4 गए तो 36। ये नए परिस्थिति की बात कर दी, ठीक है सर। और क्या बोलता है देखना, कहता है उसके जो वेज रेट थे, प्रति घंटे के जो वेज थे उसके, वो 12.5% बढ़ गए। सर सारी बात छोड़ दो, 12.5% क्या होता है सर, इसको हमने पढ़ा हुआ है क्या सर, इसको ऐसे भी तो पढ़ते थे हम। ये देखो आ गया याद, हाँ सर अब आ गया, क्या ये 1/8 की फ्रैक्शनल वैल्यू है, इसकी वैल्यू क्या है 1/8 है। तो मतलब अगर पहले 8 थे उसके वेज पर आवर जो उसको मिलते थे, अब उसको 8 का 12.5% यानी कि 1 बढ़ के मिलने लगा, प्रति घंटे का 9 मिलने लगा। कितना आ गया सर, एक हफ्ते में 40 घंटे काम किया और 1 घंटे के उसको 8 रुपये मिले, तो कितने रुपए टोटल मिलेंगे उसको, 320। और एक हफ्ते में 36 घंटे काम किया और उसको प्रति घंटे कितने वेज मिले होंगे, 9। कितना हो गया ये सर, ये होगा 324। अब देखना आप क्वेश्चन देखना कैसे टर्न लेगा। अब ये बोल रहा है कि इसके टोटल वेजेस में कितना फर्क आएगा, मतलब कितने परसेंट से बढ़ गए। अच्छा, अब इन्होंने एक चीज दी हमें क्या करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए, उलझाने के लिए, क्या कि सर उसके जो प्रति हफ्ते के जो उसके वेजेस थे पुराने केस में वो कितने थे, 38,400। अब आप हाथों हाथ लग जाओगे, क्या सर हम कह रहे हैं 320 थे, ये कह रहा है 38,400 है, तो हम इंटू 1 कर दें ताकि 1 की वैल्यू निकल जाए। 1 की वैल्यू क्या आएगी, 38,400 अपोन में, ये इंटू अपोन में चला जाएगा, ये लो, फिर क्या आएगा 32 एकम 32, 32 दूनी 64, 120। 1 की वैल्यू क्या आ गई, 120 आ गई। फिर आप 324 की वैल्यू निकालोगे और फिर उसमें आप करोगे। मैंने आपको एक बात बोली थी, क्या आप क्या करना चाह रहे हो सर, 1 की वैल्यू 120 निकाल दी आपने, 320 की वैल्यू क्या आएगी, 320 की वैल्यू आएगी 320 इंटू में 120। ये पुराने की बात कर रहा है। और नए की बात करेंगे तो क्या आएगी सर, नए की बात करें तो आएगी 324 यूनिट। और एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 120। 324 की कितनी होगी, 324 इंटू 120। हमें इसमें कितना परसेंट पहले से बढ़ा या घटा ये बताना है। मैंने आपको क्या बोला है, परसेंट बढ़ा या घटा है, या फिर परसेंट हो या फिर रेशो हो। इसको हिंदी में आप ऐसे मान सकते हो, देसी भाषा में इसको बोलते हैं 2 नंबरों के बीच में संबंध। और संबंध 2 नंबरों के बीच में हमेशा सेम रहेगा, चाहे उन 2 नंबरों को किसी सेम नंबर से भाग कर दो चाहे गुणा कर दो। सर हम भाग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। किससे भाग करें, जो इन दोनों में नंबर दिख रहा है, क्या 120। क्यों कर रहे हैं सर भाग, ताकि हमारी कैलकुलेशन खत्म हो जाए और छोटी हो जाए। ये लो कट गया, ये लो। सर अभी भी क्या हमारे को सेम रिलेशन रहेगा 320 और 324 में, जो 320 इंटू 120 और 324 इंटू 120 में था, बिल्कुल। क्यों सर, क्योंकि सेम नंबर से डिवाइड किया हमने, ठीक है। अच्छा सर अब आप कहोगे क्या 320
324। सर अगर मेरा मन करे अभी भी कोई कॉमन नंबर से कट रहा हो तो काट सकता हूँ क्या? बिल्कुल काट सकते हो। क्यों? क्योंकि रिलेशन सेम रहेगा, हमें रिलेशन संबंध बताना है ना। 4 से कट रहा है सर दोनों, कैलकुलेशन छोटी करने के लिए मैं 4 से वापस काट रहा हूँ। 4 से गया 80 बार, 4 से गया 81 बार, अब कोई नहीं कटेगा सर। अब क्या किया जाए? 1 बढ़ गया कितने से? बड़ा यानी कि ज़्यादा, कम ज़्यादा ऊपर में। किस से 1 बढ़ गया? 80 से 1 बढ़ गया और 81 हो गया। 80 से 1 बढ़ा है, जिसके बाद से बोलते हैं जिस नंबर के बाद, वो नीचे में आता है। 80 से, 80 के बाद से बोल रहे हैं, 80 नीचे आ जाएगा। प्रतिशत लगाने के लिए इंटू 100 करा, कितना आ गया सर? ये 4 से 2 बार में, 4 से 5 बार में, ये आ जाएगा अपना, सॉरी 4 से 2 बार में, इसको 2 से काटो आप, 2 से 4 बार में, 2 से 5 बार में, 5/4 क्या होता है? 1.25%। मतलब 1.25% जो होगा ना उसको क्या होगा? 1.25% से 1.25% पहले से देखो बड़ा है, इतना तो पक्का पता है बड़ा है, तो यानी कि 1.25% उसके टोटल वेजेस थे जो, वो बढ़ गए। सर एक बात बताओ, इसका कोई यूज़ था? हमने जो 1 यूनिट की वैल्यू निकाली था सर, कैसे था बताओ? 120 अगर यहाँ पे इंटू करा तो हाथों हाथ काट भी तो दिया हमने। ये चीज़ इसने हमें कंफ्यूज करने के लिए दी हुई थी, क्या? 38,400। अगर हम कुछ भी ना करते, 38,400 को मानने ही ना, भूल ही जाए कि क्वेश्चन में 38,400 दी हुई है, तब भी हमारा क्वेश्चन बिल्कुल बढ़िया, सही और जल्दी आ जाएगा आंसर। कैसे? देखो 38,400 को भूल जाओ। क्यों भूल रहे हैं सर? क्योंकि 38,400 से एक वैल्यू निकल रही है, क्या? 120, और 120 तो लास्ट में कट ही जा रहा है। अगर कट ही रहा है, हमें पता है कट जाएगा। क्यों कट रहा है? क्योंकि हमें संबंध बताना है। संबंध किस चीज़ का बताना है हमें? जैसे पुराने से नए के बीच में संबंध, मतलब परसेंटेज या फिर रेशो। तो सर जब भी संबंध बताना हो ना तो कॉमन चीज़ें कट जाती हैं, और इसमें कॉमन चीज़ 120 थी और 120 आ रही थी 38,400 से, तो हमने 38,400 का यूज़ ही नहीं किया, क्योंकि बात संबंध की कर रहे हैं यहाँ पे, एग्जैक्ट वैल्यू की नहीं कर रहा। अच्छा, तो सर डायरेक्ट भी कर सकते थे हम, बिल्कुल कर सकते थे। आप क्या? 320 से 324 हो गए सर। 4 से काट दें क्या हम? हमें दुख दे रहा है, बहुत बड़ी बड़ी फिगर्स है, बिल्कुल काट दो। बढ़कर हो गया 80 से 81, 1 बढ़ गया, बड़ा यानी कि ज़्यादा, कम ज़्यादा ऊपर में, अपोन में किससे 1 बढ़ गया? 80 से। इंटू करेंगे 100, कितना आएगा ये? 2 से 4 बार में, 2 से 5 बार में, 5/4 यानी कि 1.25%। कितना? इनक्रीज। सर अब आप कहोगे सर इसमें इंटू, देखे ना इसमें इंटू 100 कर दिया ना हमने, 1/80 इंटू में 100 क्यों किया है? प्रतिशत लगाने के लिए, ताकि हमारा आंसर प्रतिशत में आए। तो अगर हम 100 काट भी रहे हैं ना इससे, तो अब जो भी आंसर आएगा उसके बाद प्रतिशत लगेगा, आप याद रखना। अगर इंटू 100 ना लगाया होता हमने, फिर प्रतिशत नहीं लगता था, बट इंटू 100 लगा दिया, तो अब जो भी आंसर आया 1.25। अब आप कहोगे सर 5/4 करना जरा, ये लो, 4 एकम 4, ये सर चला गया, एक बार रह गया, पॉइंट लगाया 0 आ गया, 4 दूनी 8, 2 पॉइंट लगा हुआ, एक बार 0 आ गया, 4 पंजे 20, सर 1.25। तो सर 5/4 तो 1.25 आता है, आपने 1.25% कैसे लगा दिया? परसेंट का हक लगाने, अब परसेंट लगाने का हक आपको किसने दिया? मेरे को हक दिया ये 100 ने। ये जब मैंने इंटू 100 किया था ना, तो उससे मुझे हक मिल गया था परसेंट लगाने का। तो अगर ये 100 ना करता तब ना आता परसेंट। तो भाई ऐसे भी ये क्वेश्चन कर सकते हैं हम, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम, ये देखो, देखना अगला क्वेश्चन। ये बोलता है एक कोई आदमी है बसीर, बसीर के वर्किंग आवर पर डे, मतलब प्रतिदिन वो कितने घंटे काम करता है वो दे रखा है। क्या है सर? वर्किंग आवर्स, कितने घंटे वो कार्यरत रहता है अपनी ड्यूटी पे, वर्किंग आवर्स पर डे, एक दिन में, और इनटू में क्या है सर? वेजेस, उसके वेज दे रखे हैं पर आवर के। तो सर वर्किंग आवर कितना था? मतलब अगर उसने 5 घंटे काम किया और 1 घंटे के उसको 2 रुपये मिले, तो 5 घंटे के 10 रुपये, ये उसकी क्या होगी? टोटल दिहाड़ी होगी दिन की, टोटल वेजेस यानी कि टोटल मजदूरी होगी, ठीक है। अब हम चेक करते हैं क्या बोल रहे हैं। ये कहता वर्किंग आवर्स पर डे देना, वो बढ़ गए 15% से। अब आप कहोगे सर हम सब कुछ भूल रहे हैं, हमें 15% की फ्रैक्शन निकालने दो।
ये क्या होती है 3/20। कैसे निकाली सर, 5% की पता होगी क्या, 1/20, तो 5 का 3 गुना ये, तो 1/20 का 3 गुना कर दिया मैंने, ठीक है। तो मतलब अगर पहले 20 थी तो अब 20 का 15% यानी कि 3 बढ़ के कितनी होगी, 23 होगी। कोई दिक्कत नहीं है सर। अगला चलो, कहता अब हम बात करते हैं वेज पर आवर की। वेज पर आवर क्या है सर, 20% से बढ़ गए। 20% सर हम सब कुछ भूल रहे हैं, 20% सर इसके लिए कुछ भूलने की जरूरत ही नहीं है, हमें याद है क्या, ये 1/5 होती है इसकी फ्रैक्शन। मतलब अगर पहले वेजेस प्रति घंटे के 5 रुपये थे तो अब 5 का 20% यानी कि 1 बढ़ के 6 हो गए। तो पहले इसकी कमाई कितनी होती थी सर, ये प्रति घंटे अगर 20 प्रतिदिन 20 घंटे काम करता था और 5 रुपये प्रति घंटे के मिलते थे, तो पूरे दिन में ये 100 रुपये लेके उठता था। अब ये प्रतिदिन काम करने लगा 23 घंटे। अब आप कहोगे सर 23 घंटे तो काम कर ही नहीं सकता, 1 घंटा ही रेस्ट लेगा। क्वेश्चन सोल्व करने के लिए वैसे बताया मैंने आपको, अगर आप चाहो इसका आधा आधा भी कर सकते हो। ये 10 और 11.5 पॉइंट लगते, कैलकुलेशन आपकी हार्ड हो जाएगी, ठीक है। तो 23 × 6 कितना हो गया, 23 × 6 हो गया अपना 138। सर पहले 100 थे वेजेस, अब 138 हो गए। कितने बढ़ गए, 38। बढ़ना यानी कि ज़्यादा, कम ज़्यादा कहाँ आता है, ऊपर में। किससे 100 बढ़ गए, किससे 38 बढ़ गए, 100 से। हम कैसे बोलना चाहेंगे इसको, बोलेंगे तो इसको हम हिंदी में बोलना चाहेंगे तो 100 से 38 बढ़ के 138 हो गए। किस नंबर के बाद से बोल रहे हैं हम, 100 से 138 हो गए। 100 के बाद से बोल रहे हैं, जिस नंबर के बाद से बोलते हैं उसमें अपोन में 100 में आ जाएगा, क्योंकि वो अपोन में आता है। और प्रतिशत लगाने के लिए × 100 कर देंगे। क्या होगा सर, ये 38% हमारा आंसर होगा। क्या मतलब हो गया इसका, कि अगर उसके जो वर्किंग आवर्स थे पर डे के, प्रतिदिन के, वो 15% बढ़ा दिए, वेजेस थे पर घंटे की दिहाड़ी वो 20% बढ़ा दी, तो उसका जो वेजेस होगा वो कितने से बढ़ जाएगा, 38 से बढ़ जाएगा। ठीक है सर, समझ में आ गई। सर क्या कोई और तरीका था इस क्वेश्चन को करने का, चेक कर लेते हैं। क्या सर, देखो देखो हाँ, देखना आप एक बार क्या बोलता है क्वेश्चन में, समझो। ये क्या बोल रहा है कि सर इसने 2 परसेंटेज बताई है, मैं कौन कौन सी, एक तो बताई 20 और एक बताई 15। सर पहले 20 बढ़ रहा है फिर 15 बढ़ रहा है। अब सर क्या किया जाए इसका, इसमें हम वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं सर, a + b + ab × 100। चेक करो, लगा के देखते हैं। सर कह रहा है दोनों बार बढ़ रहा है ना, ये भी बढ़ रहा है और ये भी बढ़ रहा है। चेक करते हैं, पहली बार 20 बढ़ गया, सॉरी 15 बढ़ा दो, आप कंफ्यूज हो जाओगे वरना, +15, फिर b 20 बढ़ गया यानी कि +20, प्लस में a क्या है +15 और b क्या है 20, इसको गुना करेंगे, अपोन में आ जाएगा 100। 20 और 15 35, प्लस 15 दूनी 30, 300, अपोन में 100। 100 से 100 कट गया, 35 + 3 क्या आ गया, 38। क्या आ गया, 38। तो सर 38 हमारा आंसर सेम आ रहा है, मतलब हम इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। सर आप एक छोटी सी बात बता दोगे क्या, क्या बात बतानी है, कि सर ये फॉर्मूला कब लगेगा और कब नहीं लगेगा। अच्छा अभी चेक कर देते हैं सर। जैसे मान लो आप, हमने कोई लेंथ थी, कल वाले लेक्चर की बात कर रहा हूँ, ब्रेथ थी, ये एरिया निकल के आता है क्षेत्रफल। ओल्ड देखना जरा, पुराने की बात और नए की बात। अच्छा मान लो पहले 10 थी ये और 20 थी, ठीक है सर। तो सर अब हमने बढ़ा दी ये 10% से, ये होगी 11, ये बढ़ा दी हमने 20% से, ये होगी 24। सर पहले आ रहा था 10 × 20 200, अब आ रहा है 11 × 24 264। कितना हो गया सर, ये 64 बढ़ गया, कितने पे, 200 से। इंटू करेंगे प्रतिशत लगाने के लिए 100, कितना आएगा सर, 32% बढ़ गया। सर हम तो यहाँ पर भी ये फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि 2 परसेंटेज दे रखी है, बिल्कुल लगाओ। कैसे लगेगा, पहले बढ़ रहा 10 फिर बढ़ रहा 20, +10 फिर 20 बढ़ गया, +20 प्लस 10 है इंटू में फिर 20 बढ़ रहा है, अपोन में 100। कितना हो गया, 20 और 10 30, प्लस में 200 बटा में 100, खत्म। 30 + 2 क्या होता है, 32। अब सर आपने कल वाले में ये लगा के हमें कंफ्यूज कर दिया, कंफ्यूज नहीं किया, मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करा है। कैसे सर, कल अगर मैं चाहता कल वाला क्वेश्चन छेड़ता ही ना, अभी ये क्यों छेड़ा, ताकि आपको मैं लिंक कर पाऊँ, जुड़वा पाऊँ चीज़ें। कैसे कि कल वाले से आज वाले का लेक्चर अलग नहीं है, आज वाला कॉन्सेप्ट कल वाले में भी लग रहा था, बट सर फिर हमें ओवरऑल एक
चीज़ बस इतना सा मुट्ठी में कोई बना के दे दो, गोली सी दवा दे दो कि बता दो कि किन किन चीज़ों में या फिर किन किन सिचुएशन या परिस्थितियों में ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। देखो मेरी बात समझो आप, ये कब कब लगेगा मेरी बात सुनना आप। ये देखो ये कब कब लगता है फॉर्मूला, जब भी एक चीज आई हो दो चीजों के गुणा होने से। जब भी, दोबारा समझ लो, जब भी कोई एक चीज आ रही है ना, वो दो चीजों के गुणा करने से आ रही है, प्लस करने से नहीं आ रही, माइनस करने से नहीं आ रही, दो चीजों के गुणा करने से आ रही है कोई चीज। उस प्रत्येक क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। सर आप याद करवा दो, एक अपने क्वेश्चन किया था कल या परसों के लेक्चर में, प्राइस इनटू कंजम्पशन इक्वल एक्सपेंडिचर, मतलब कीमत इनटू खपत इक्वल्स टू टोटल व्यय, यानी कि अपना खर्चा। तो सर वहाँ भी लग जाएगा? हाँ लग जाना चाहिए। क्यों लगेगा सर? क्योंकि जो व्यय निकलता था वो कीमत वस्तु की और उसकी वस्तु की खपत को गुणा करके निकलता था। अच्छा अब कल वाले लेक्चर में आ जाओ, परसों से। कल वाले लेक्चर में क्या किया हमने? एरिया। सर एरिया क्या था? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल भी तो दो नंबर को गुणा करने से आता था, लंबाई चौड़ाई। तो सर उसमें भी लग जाएगा ये। आज क्या पढ़ा हमने? वर्किंग आवर्स पर डे वेजेस पर आवर से मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल वेजेस आ गए। तो सर उसमें भी एक जो चीज़ है वो दो चीज़ों के गुणा होने से आ रही है, तो सर वहाँ भी ये चीज़ लग जाएगी। समझ में आ गई होगी आपको बात? जब भी कोई एक अमाउंट दो अमाउंट के गुणा होने से आ रही हो, वहाँ पे उस क्वेश्चन, उस तरीके के क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो, बशर्ते, सुन लो, बशर्ते दोनों परसेंटेज कितनी बार बढ़ा कितना घटा, कितना घटा कितना बढ़ा, दोनों से कितनी बार में बढ़ रहा है कितनी बार में घट रहा है, वो दोनों परसेंटेज दी होनी चाहिए। क्यों सर? अरे दोनों दी होएगी तभी तो उसमें से एक को ए मान के और एक को बी मान के हम इस फॉर्मूले में उतार देंगे, ताकि ये फॉर्मूला हमें हमारा आंसर ला के दे दे। तो ये बात आप याद रखना, जब भी एक अमाउंट दो अमाउंट के मल्टीप्लाई होने से मिल रही है, वहाँ पे ये चीज़ मिल जाएगी हमें, क्या? ये वाला फॉर्मूला वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है सर, समझ गए हम। और कोई क्वेश्चन देखते हैं, चलो ये भी कर लेते हैं। ये देखो, कहता कि प्राइस है ना वॉच यानी कि घड़ी के, वो घट गए कितने से? 20% से। सर पहले तो मैं देखना पड़ेगा क्या कह रहे हैं, प्राइस ऑफ वॉच, यानी कि हम बात कर रहे हैं प्राइस की। ठीक है, तो कहता नंबर ऑफ वॉचेस जो बिकी ना वो भी बढ़ गई कितने से? 40% से। एक बात बताना, मेरे पास कोई वॉच पड़ी है, कोई दुकानदार वॉचेस बेचता है, घड़ियाँ बेचता है, प्राइस जो होता है वो एक वॉच का होता है, उस हिसाब से बात करता है वो। हम गए, हमने घड़ी दिखाना, उसने कहा 5000 की है। मैंने कहा 5000 की तो भैया बहुत महंगी है। कहता मैं 10 घड़ी की बात कर रहा हूँ। अरे 10 घड़ी की क्यों बता रहा है यार तू टोटल रेट? हम तो तू पहले तो एक की बताना, वो तो तेरे को हम कहेंगे कि हमने 10 लेनी है कि 15 लेनी है। वो जो हमें रेट बताएगा वो प्रति आर्टिकल, प्रति वस्तु का बताएगा। प्रति वस्तु, वस्तु कौन सी है? वॉच, उसकी कीमत आ गई। अच्छा, नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड, मतलब उसकी कितनी घड़ियाँ बिकी। एक बात बताना, मान लो मेरी एक घड़ी का प्राइस 500 रुपये है, और एक दिन में, एक महीने में, एक हफ्ते में, एक साल में, कुछ भी मान लो, मेरी टोटल नंबर ऑफ वॉचेस बिक गई मान लो 40। सर एक घड़ी का प्राइस कितना बोला है? 500, टोटल घड़ियाँ कितनी बिक गई? 40। जरा मेरे को बताना मेरी टोटल बिक्री कितनी हुई, बता दोगे क्या? सर बता देंगे। कैसे बताओगे? सर एक घड़ी का प्राइस था 500, 40 घड़ियाँ बिक गई, सर ये आ गया अपना कितना? 20,000। अरे मैंने कहा बीच में साइन तो मैंने लगाया ही नहीं, आपने कैसे फटाफट निकाल दिया? कहता सर मैंने इंटू कर दिया। क्या कर दिया मैंने? इंटू। सर प्रति प्राइस का, प्रति वॉच का प्राइस था जो, उसको नंबर ऑफ वॉचेस, कितनी घड़ियाँ बिकी, उससे मल्टीप्लाई कर दो तो दुकानदार की कितनी बिक्री हुई है वो आ जाएगी। उसको क्या बोलते हैं सर इंग्लिश में? इसको बोलते हैं टोटल सेल्स, कितनी कुल बिक्री हुई। तो सर वही वाली बात आ गई क्या? एक अमाउंट दो अमाउंट के मल्टीप्लाई होने से आ रही है। अब बस आप इतना बता दो ये फॉर्मूला यहाँ पे लग सकता है कि नहीं?
सर आपने कहा था एक अमाउंट दो अमाउंट के मल्टीप्लाई होने से आए, तब लगेगा ये फॉर्मूला। सर एक अमाउंट दो अमाउंट के मल्टीप्लाई होने से आ रही है, यहाँ ये फॉर्मूला लग जाना चाहिए, बिल्कुल लगेगा। देखना क्या क्या बोल रहा है यहाँ पे। कहता नंबर किधर गया, ये रहा। कहता प्राइस बढ़ गया 20% से। सर बढ़ा, बढ़ा यानी कि प्लस, कितने से, 20 से। दूसरा नंबर ऑफ वॉचेस जो बिक्री है ना, सॉरी बढ़ा नहीं घटा है प्राइस, ठीक है। अगला बताओ, जो नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड मतलब जो घड़ी की बिक्री है ना वो बढ़ गई 40% से, बढ़ी, बढ़ी यानी कि प्लस, कितने से, 40% से, यानी कि 40 प्लस। पहले क्या आएगा सर, देखो ए क्या है -20, बी क्या है +40, इंटू करना पड़ेगा अपोन में 100, -20 + 40 यानी कि 20 रह गया, 40 - 20 प्लस में 40 × 20 800, माइनस का साइन है माइनस का आ गया, अपोन में लगा दिया 100, ये खत्म, 20 - 8 रह गए, कितना आ गया 12। मतलब ये प्लस का है माइनस का है। सर 20 - 8 तो 12 आता है, कुछ नहीं कह रखा, प्लस ही मानेंगे, बड़ा साइन प्लस का था, तो मतलब 12% बिक्री बढ़ गई टोटल नंबर ऑफ वॉचेस की। सर आंसर तो निकाल दिया। अब देखो ये होता है फर्क किसका, जो सीधा रट्टे मरवाते हैं, हाँ सीधा बच्चों स्क्वायर करके 100 कर दो, स्क्वायर करके 100 कर दो, उनको वो बच्चे के दिमाग से निकल जाती है वो चीज़ भाई कि ये अलग अलग हो तो फिर तो हमें ये लिखना पड़ेगा। वो अगर अलग अलग होगा ना तब भी उसको यार को कहता तो था ये मास्टर हमारा कि स्क्वायर बटा 100 कर दो और बाद में माइनस लगा दो, वो स्क्वायर करने लगेगा, कहा यार सेम तो है नहीं, तो चलो इसी का मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, 800 - 8, वो कहेगा 800 बटा 100 8 आ गया, और माइनस का ही है मास्टर ने लगाना है -8 यानी कि 8% बिक्री घट गई। सीधा क्वेश्चन पेपर फाड़ के घर पे आता नाचेगा कि मेरे को क्वेश्चन फटाफट सही हो गए, बट नहीं होते ना सही, क्यों, अलग अलग थी, हमें लिखना पड़ा यहाँ पे। और आंसर क्या है हमारा, 12% बिक्री बढ़ गई। जरा चेक कर लें इस मेथड से भी 12% आ रहा है या नहीं, आंसर चेक कर लेते हैं हम। देखना जरा ये क्या बोल रहा है। सर ये बोल रहा है कि पहले क्या हुआ, प्राइसेस, प्राइस है ना वॉच का, वॉच की कीमत 20% घट गई। सर 20% की वैल्यू क्या है, 1/5, मतलब अगर पहले 5 थी तो अब 5 का 20% 1 यानी कि घट गई, 4 रहेगी, ठीक है। अगला चलो, कहता 40% से इसकी जो पहले घड़ियाँ बिकती थी ना उससे अब 40% ज़्यादा बिकने लगी। 40% क्या था सर, 2/5, 20% 1/5 था, और 20% का दुगना ये, तो 1/5 का दुगना कर दिया हमने, ठीक है, 2/5 आ गया। मतलब अगर पहले 5 था तो अब कितनी बिकने लगी, 7। कितनी बिक्री होएगी बताना, एक घड़ी का प्राइस 5 है, 5 रुपये, और कितनी घड़ियाँ बिक गई, 5, तो 5 × 5 25 होगी। एक घड़ी का प्राइस 4, नंबर ऑफ वॉचेस कितनी बिकी, 7, घड़ी कितनी हमारी बिक्री होगी 28। कितनी बिक्री बढ़ गई, 3 बढ़ गई ना, ये देखो बढ़ गई यानी कि ज़्यादा, कम ज़्यादा कहाँ था, ऊपर में। किससे 3 बढ़ गई, 25 से 3 बढ़ गई। कोई बच्चा बोलेगा सर 28 से 3 बढ़ गई, अरे 28 तो 3 बढ़ के हुई है, बड़ी किससे है 3, पुराने वाली से। पुराने वाली क्या थी 25, 25 से 3 बढ़ गई, जिस नंबर के बाद से आए वो नंबर नीचे आएगा। 25 से 3 बढ़ गई, 25 अपोन में आ गया, इंटू करेंगे 100, 25 चौका 4 तिया 12। देखो यहाँ से भी क्या आ गया, 12% हमारी बिक्री बढ़ गई, ठीक है। अच्छा ठीक है सर, अब अगला देखते हैं। ये देखो क्या बोलता है ये कहता एक पर्सन था, उसकी सैलरी ना पहले कहता क्या हुआ, घट गई 50% से। सर 50% क्या होता है, पहले सारी फ्रैक्शन लिख दो आप, 1/2, फिर वापस 50 बोला इसने, 1/2, और एक बोला इसने 100, 100 की तो आती 1/1 है, ठीक है। सर एक बात बताओ क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में कहता है पहले पर्सन की सैलरी घटी 50% से, मतलब अगर पहले 100 थी तो अब 50 घट गई, 50% घट गई, 100 का 50% 50, तो अब रहेगी 50।
कोई दिक्कत नहीं है सर। फिर सर 50 बढ़ गई, अच्छा 50 बढ़ गई, 50 का 50% बढ़ गई, 50 का 50% 25 प्लस 25 बढ़ गई, कितनी होगी 75। अब क्या कह रहा है, अब कहता अब 100% बढ़ गई, अच्छा 75 का 100% कितना होता है 100%, यानी कि 75, 75 का किसी भी चीज़ का 100% वो चीज़ खुद ही तो होती है। देखो 775 का 100%, परसेंट को फ्रैक्शन बदलने के लिए ये अपोनेंट करेंगे, ये तो कट ही जाएगा, हमेशा वही रह जाएगा 100%, ठीक है। 100% यानी कि यही आइटम वापस होगी, तो कितना हो गया 150। अब कह रहे हैं टोटल सैलरी में इंक्रीज बता दो कितना आया है। मैंने कहा अभी बता देते हैं सर, कितना आया सर प्लस 50, यानी कि 50 बढ़ गई यानी कि ज़्यादा, कम ज़्यादा आता है ऊपर में। 2 मिनट यार, मैं एक बार रिफिल कर लूँ। हाँ भाई, तो अब हम देख रहे थे क्या, देखो ना कैसे, कितना हो गया सर, ये 50 बढ़ गया, कितना बढ़ गया 50 बढ़ गया, कम ज़्यादा, ज़्यादा वाला कहाँ प्लस बढ़ गया, मतलब ज़्यादा कम कहाँ आता है ऊपर में। किससे 50 बढ़ गया ये 100 से, 100 मतलब 100 से, जिसके नंबर के बाद से बोलते हैं वो नीचे में आ जाता है। प्रतिशत के लिए इंटू 100 क्या आएगा 50%, मतलब नेट सैलरी हमारी 50% बढ़ गई, ठीक है सर। आगे बात समझ में। सर एक छोटी सी बात थी, अब आपका क्वेश्चन बच्चे का आ जाता है इस टॉपिक पे, क्योंकि ऑफलाइन सेंटर में भी जब ये क्वेश्चन होता है तो बच्चों का क्वेश्चन आता रहता है। क्या कि सर आपने एक फॉर्मूला बताया था, क्या a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन में 100। सर एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पर लगाना चाहूँ तो क्या वो फॉर्मूला यहाँ पर लग जाएगा? देखो लगना चाहिए कि नहीं सर, लगाने को तो हमारा मन कर रहा है, बट यहाँ परसेंटेज 2 ही दे सकते थे, इसने परसेंटेज दे दी 50%, फिर 50% और फिर 100%, 3 परसेंटेज दे दी। तो सर ये तो 2 के लिए काम करेगा, क्या कोई 3 के लिए काम करने वाला फॉर्मूला भी है क्या? बिल्कुल है, फॉर्मूले को मना नहीं कर रहा, फॉर्मूला है, बट वो थोड़ा सा लंबा है, आप भूल जाओगे उसको। मेरा काम है लिखवाना, मैं लिखवा देता हूँ, बट मैं आपको यही सलाह दूंगा, वो फॉर्मूले में गड़बड़ रहेगी, आपको आंसर हमेशा ठीक निकाल के देगा वो, बट इतना लंबा होता है बच्चा उल्टा कर देता है फॉर्मूला कभी कभार। उसमें क्या होगा देखो, a प्लस बी प्लस सी प्लस में ए बी बाई 100 प्लस में बी सी बाई 100 प्लस में ए सी बाई 100 प्लस में ए बी सी 100 लिखा है ना, प्रत्येक इसका 100 का स्क्वायर कर दो, कितना आएगा 100 का स्क्वायर, 4 जीरो लग जाएंगे। ये होता है फॉर्मूला 3 वाला। सर इससे आंसर आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। देखो पहले ये कह रहा है 50% घट गया, फिर कह रहा है 50 बढ़ गया, फिर कह रहा है 100 बढ़ गया, तो मतलब ए की वैल्यू क्या है -50, बी की वैल्यू क्या है 50, सी की वैल्यू क्या है 100। ए इंटू बी -50 इंटू 50 माइनस का 2500 अपॉन में 100, बी इंटू सी 50 इंटू 100 5000 बटा में 100, ए सी ए इंटू सी -50 इंटू 100 यानी कि -5000 बटा में 100, प्लस ए बी सी क्या है -50 इंटू 50 इंटू में 100, 50 2500 हो गया, ये 2,50,000, और ये माइनस का है तो माइनस का भी आ जाएगा, ये प्लस का नहीं आएगा, अपॉन में क्या होगा 10,000। कितना लंबा हो गया ये? सर और तरीका बताऊंगा अभी आपको, इस तरीके से ये क्वेश्चन करवा देंगे, अपने टेंशन मत लो आप। देखो -50 से +50 कट गया, सिर्फ रह गया 100। अब क्या आएगा -2500, 100 से 100 कट गया, रह गया -25, 100 से 100 कट गया, आ गया +50, 100 से 100 कट गया, आ गया -50, 4 जीरो से 4 जीरो गई, रह गया -25, 50 से फिर 50 कट गया, 25 और 25 50, 100 -50 क्या आ गया 50। बड़ा आंसर क्या है, बड़ा नंबर क्या है प्लस का, यानी कि आंसर प्लस में मतलब बढ़ना 50%, पहले भी बढ़ रहा था अब भी बढ़ रहा है। सर ये तो लंबा ही बहुत है, तो याद ही नहीं रहना, कोई बात नहीं, मत में याद रखो आप, मैं आपको बताता हूँ कोई और तरीका भी है क्वेश्चन करने का इसका।
इसको मैं चलो ये पे एक बार काट देता हूँ, सोल्व बाद में कराऊंगा इसको ना। देखना जरा, ये है ठीक है। ये बताया जो मैंने आपको ये वाला, ये था टाइप 1 मतलब सॉरी मेथड 1 क्वेश्चन करने का, ये था मेथड नंबर 2। अब हम करने जा रहे हैं मेथड नंबर 3। कैसे सर, कैसे कर सकते हैं वाला क्वेश्चन? मैं आपको ये बोल रहा हूँ इससे ही ना करवा दें क्वेश्चन। कैसे सर? इन्होंने 3% दी है ना, कौन कौन सी? +50 सॉरी -50, क्या दी इसने? -50 +50% और एक +100%। ठीक है सर, अगर 3 में इकट्ठे में लगाना है तो हमें टाइम लगेगा। हम 2-2 करके लगाए थे ना, पहले इन 2 में लगा दो ये वाला फॉर्मूला, फिर जो आंसर आएगा उसमें और उसमें ये वाला फॉर्मूला लगा देना आप। कैसे सर? इससे क्या फ़ायदा हो जाएगा? बहुत फ़ायदा हो जाएगा। देखो कैसे, क्या है ये? रेट सेम है। रेट सेम हो तो क्या हो सर? इसको तो भूल ही जाते हैं क्योंकि -50 से +50 तो कट ही जाएगा। सीधा स्क्वायर करके बटा 100 कर दो और माइनस का साइन लगा दो। 50 का स्क्वायर 2500, बटा में 100 आएगा, कट जाएगा। ये क्या आ जाएगा? ये 25 माइनस का 25। सर इन दोनों का जब ये लगाया हमने फॉर्मूला ये वाला, तो क्या आ गया? -25 आ गया। अब सर -25 और +100 में ये वाला फॉर्मूला लगा दो। क्या लिखो? -25 +100 प्लस ए को क्या माना हमने? -25, बी को क्या माना हमने? 100, बटा में 100 आता है ये फॉर्मूला में। 100 से 100 कट गया। -25 + 100 क्या हो गया? 100 में से 25 गए 75, ये रह गया 25 माइनस का, ये आ गया 50। बड़ा साइन किसका है? प्लस का, तो क्या लगेगा? प्लस 50% क्या हुई है? वृद्धि हुई है। अगर हम चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे 2 वाले फॉर्मूले से। तो मेरा मतलब आपको ये सजेशन रहेगा यार कि आप ये वाले फॉर्मूले को अवॉइड ही किया करो। जब 3 वाला आ जाए ना, यहाँ तो इससे कर दिया करो कि कुछ मान लिया फिर बढ़ा घटाते रहे क्वेश्चन के हिसाब से। यहाँ तो ऐसे कर लिया करो, और या फिर प्रत्येक 2 में लगा के देख लिया करो। इन 2 से पहले ये लगाया, फिर जो आया इसमें और इसमें 2 वाला लगा दिया, क्योंकि ये ईजी है, फॉर्मूला आराम से याद रह जाता है। और सर यहाँ पे तो एक एग्जामिनर चाह ही रहा था कि हम ये ना करके ये करें। आपको कैसे पता लगा सर एग्जामिनर चाह रहा था? इसने रेट सेम दी थी तो हमें -50 + 50 तो लिखना ही नहीं था। सीधा 2500 बटा 100 25, आगे साइन लगता है माइनस का -25, फिर -25 100 में लगाना था। -25 + 100 प्लस में -25 × 100 बटा में 100, 100 से 100 कट गया, इधर रह गया -25, -25 + 100 है 75, -25 क्या आ गया? 50 आ गया। देखो ठीक है, तो ऐसे भी हम ये क्वेश्चन कर सकते थे। तो यार ये मतलब वैसे इन डेप्थ तो ये डिटेल में नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे डिस्कस होंगे अपने, या तो प्रॉफिट लॉस में या फिर रेशो में। बट मुझे लगा, मैंने कहा बताना चाहिए यार आपको। कई क्वेश्चन अभी परसेंटेज का क्वेश्चन आया हुआ है, मेरा खुद का क्वेश्चन नहीं गढ़ा हुआ है। ये क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, CGL के, CHSL के, कभी रेलवे के, अभी 1-2 साल में पूछे गए हैं। तो ये कर लिया करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा यार, है ना। तो भाई आज का मेरा यही मोटिव था कि आपको सक्सेसिव के बारे में बताऊं मैं, ठीक है। बाकी इसकी इन डेप्थ डिटेल डिस्कशन और करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं यार आपको जो मैंने आज के लेक्चर में पढ़ाया आपको समझ में आया होगा। तो भाई आप रेगुलर इस चीज़ को देखते रहें और रिवाइज़ करते रहें। जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ इसी को नंबर ऑफ टाइम्स रिवाइज़ करो आप, तो आपके जल्दी से जल्दी कंसेप्ट क्लियर होंगे आपके और क्वेश्चन निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ठीक है भाई, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स यार।